नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज हम देखने वाले हैं आपका देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका जो है संविधान यानी राज्य व्यवस्था का जो है शॉर्ट नोट से देखने वाले हैं, जो कि संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक नज़र में देखने वाला है। इसमें करीबन देखेंगे तो आपका जो है 900 आपका जो है पूरा वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है जो सिलेक्टेड है। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है, जैसे आपका बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो, BSSC हो या फिर BPSC हो, आप इसको अगर आप देख करके जाते हैं तो आपका जो है ठीक ठाक जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से आराम से जो है बना पाएंगे। तो इसके पहले देखिए कल की बात करते हैं। तो कल दोस्तों जो है मैंने जो आपका वीडियो अपलोड किया था, अगर आप देखेंगे तो भूगोल का वीडियो अपलोड किया गया था, वो भी आपका 1.25 घंटे का वीडियो है। तो आप उसको नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप उसको जो है चेकआउट करके भूगोल का वीडियो जो है देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि पलासी का युद्ध दोस्तों जो है कब हुआ था। पलासी का युद्ध तो ये आपको जो 1757 में हुआ था। क्या होगा आंसर 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 में हुआ था। किस एक्ट के तहत, है ना, किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली है तो 1773 हो जाएगा। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया था, कौन से एक्ट के तहत, 1773 हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों जो है नाम दिया गया था, 1773 हो जाएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला हमारा है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था, 1773 हो जाएगा आंसर, याद रखिए 1773 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था तो ये आपको 1781 में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो जाएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसका उत्तर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था, 1784 हो जाएगा। और ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है किया गया था। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ था तो 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया तो 1813 ईस्वी का जो है चार्टर अधिनियम हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, देखेंगे तो 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों जो है कहा गया तो 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था तो 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के, है ना, जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है वायसराय किस अधिनियम के तहत दोस्तों जो है किया गया था तो 1858 हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। अगला है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, 1861 ईस्वी का हो जाएगा। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, वे कौन थे तो वे थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग कर दिया गया तो 1873 का अधिनियम हो जाएगा, 1873 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दोस्तों जो है भंग किया गया था तो इसका आंसर देखेंगे तो 1 जनवरी 1884 हो जाएगा, 1 जनवरी 1884। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब दोस्तों जो है घोषित किया गया तो 28 अप्रैल 1876 होगा, 28 अप्रैल 1876।
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 का अधिनियम हो जाएगा, 1892 का अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत दोस्तों किया गया है? तो 1909 को हो जाएगा, 1909। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये किया गया है 1909 का हो जाएगा आंसर, 1909 का। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो 1909 को हो जाएगा, क्या होगा? 1909। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं लॉर्ड मिंटो को। क्या होगा आंसर? लॉर्ड मिंटो को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत ने ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 को हो जाएगा, 1909। माउंटेग्यू चैम्फोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम होगा, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखें, केंद्र में त्रिसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 1919 का हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1919 का हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनेस कार्टियस को, लियोनेस कार्टियस को। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1919 ईस्वी का हो जाएगा, 1919 का। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया है? तो 1919 का हो जाएगा, यानी 1919 में। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। जितना भी आपका क्वेश्चन है सब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो आराम से आपको कम से कम 2 बार इसको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें याद हो जाएगा। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज हो जाएंगे, लॉयड जॉर्ज। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेदों और कितने अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 का हो जाएगा, क्या होगा आंसर? 1935 का। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 का हो जाएगा दोस्तों, 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो यह हुआ है 1935 का अधिनियम। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 का अधिनियम हो जाएगा, 1935 का। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 में। बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो चलिए इसको देख लेते हैं। 1935 का अधिनियम हो जाएगा दोस्तों, 1935 का। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 1935 का अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? तो 4 जुलाई 1947 हो जाएगा, 4 जुलाई 1947। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब जो है दिया गया? तो 18 जुलाई 1947 हो जाएगा। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? तो 1947 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1947। अगला है कि भारतीय संविधान सभा गठन कब किया गया है? तो जुलाई 1946 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, तीनों को याद रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी आता है कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था, तो तीनों देता है और एक आपका अलग देता है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो 1924 में रखा था। अगला है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा सभी लोग। संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। थोड़ा सा बाहर देखिए, हल्का फुल्का साउंड आ रहा होगा तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 हो जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये आपका 15 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 15। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब जो है चुना गया है? तो 11 दिसंबर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है पेश किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो नेहरू ने पेश किया था दोस्तों। क्या होगा आंसर? नेहरू ने पेश किया था। आगे देखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई थी? तो 22 जनवरी 1947 हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का प्रारूप किसने जो दोस्तों जो है तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने तैयार किया था, बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। प्रारूप सदस्यों में से सदस्यों की जो संख्या कितनी थी? तो आपको हो जाएगा 7, और भीमराव जो अंबेडकर थे वो आपके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? तो आपका बॉम्बे से हुआ था, बॉम्बे से। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 होगा, 2 सितंबर 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह हो जाएंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे जान मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे, राजगोपालाचारी। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? आसफ अली। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम हो जाएंगे, जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो C.H. भाभा हो जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब जो है दोस्तों शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। क्या होगा? लियाकत अली खान। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो लिखा गया है आपका चंद्रीगढ़, है ना, चुंदरीगढ़। मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन बने? तो अब्दुल रब नस्तर। मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजानतर अली खां। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1948 हो जाएगा। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 21 फरवरी 1948 होगा, 21 फरवरी 1948। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक था? तो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक था? तो 19 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से कब तक? तो 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1948 तक। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे जो कि अध्यक्ष थे, है ना, याद रखिएगा। और सचिव की बात करते हैं तो P.V. मेनन हो जाएंगे। अगला है V.P. मेनन, है ना, V.P. मेनन। संविधान के निर्माझा
मतलब निर्माण में कितना समय लगा, टाइप मिस्टेक है, कहीं कहीं देखिए हल्का फुल्का टाइप मिस्टेक भी है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निर्माण में कितना समय लगा, तो आपका 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे, तो आपका 114 दिन बहस हुआ था। संविधान के निर्माण में कितने रुपए का व्यय हुआ था, तो आपका 64 लाख रुपए का व्यय हुआ था। संविधान को संविधान सभा के द्वारा जो है पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 होगा, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1949 होगा, 24 जनवरी 1949। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया, तो मई 1949 होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है अपनाया, तो आपका 22 जनवरी 1947 होगा, 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब जो है अपनाया, तो आपका 24 जनवरी 1950 होगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहते हैं संविधान का कुंजी। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है, यह कब घोषित किया गया, तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाला 1957 हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, तो बेरूबाडी हो जाएगा 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन सा शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय देखने को मिलता है वो कौन कौन से हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो ये आपका भारत है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है, तो ये आपका फ्रांस का देन है। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश से के संविधान से लिया गया है, तो ये देखेंगे तो आपका जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, निषेधात्मक कहाँ से लिया गया है, तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान व समाज सेवा कहाँ से लिया गया है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो दोस्तों ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आंसर हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगा, कहाँ से लिया गया है, तो आप कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया है, तो आप कनाडा हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपका रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है, तो आपका फ्रांस से लिया गया है। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों का संघ शासित क्षेत्र की चर्चा है, तो आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा। क्या होगा आंसर, प्रथम अनुसूची। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, तो 69वां हो जाएगा। किस अनुच्छेद से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है, तो आपका द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय। किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण की चर्चा मिलता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका चौथी सही उत्तर हो जाएगा, चौथा।
किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलती है? तो आपका 5वीं अनुसूची होगा। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है? तो आपका 6ठी अनुसूची होगा। किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो आपका 7वीं अनुसूची होगा। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? तो आपका 7वीं अनुसूची होगा। संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? तो आपका 100 विषय हो जाएगा, याद रखिएगा। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि किस सूची का विषय है? तो ये आपका संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो ये आपको जाएगा 66 विषय। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आपका 61 विषय है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो आपको जाएगा 47 विषय। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो आपको हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में यह आपका जोड़ा गया है। किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची होगा। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है? तो 284 होगा। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हो जाएगा। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आपका 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में। अगला कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपका 29 विषय हैं, याद रखिएगा सभी लोग। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में। स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है? तो 12वीं अनुसूची होगा। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय होगा। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया है? तो जनमत संग्रह हो जाएगा, जनमत संग्रह। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो वल्लभ भाई पटेल व पीवी मेनन, यानी वीपी मेनन, माफ कीजिएगा, वीपी मेनन। देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 1 में देखने को मिलता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। क्या होगा? आर्टिकल 3। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। क्या होगा? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में है, भाग 4 में है। नागरिकता की चर्चा है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 होगा। अगला जेवीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया। रामुल्लू की मृत्यु कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1952 को हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली हो जाएंगे, फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों जो है कब पास किया गया था? तो जुलाई 1956 हो जाएगा। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 हो जाएगा। गुजरात का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 हो जाएगा। और नागालैंड की बात करते हैं तो इसका जो गठन नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 हो जाएगा। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 होगा। मेघालय का गठन की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 होगा। मणिपुर, त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 होगा। सिक्किम बात करेंगे दोस्तों, सिक्किम का गठन कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1975। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 होगा। गोवा गठन कब हुआ था? तो आपका 30 जनवरी 1987 हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 हो जाएगा।
और उत्तराखंड की बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 हो जाएगा। झारखंड की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो आपका 2 जून 2014 हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपको इलाहाबाद में देखने को मिलता है। पूर्व क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। भारत में किस तरह की नागरिकता है तो ये आपका एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था तो 1955 में लाया गया था। भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया तो 1992 में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है तो आपका 3 प्रकार से होता है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है तो अमेरिका होगा। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है तो भाग 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, भाग 3। आगे हमारा है कि बोला है कि भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है तो भाग 3 को। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति का उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जो है जा सकता है तो 226 होगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है जा सकता है तो अनुच्छेद 32 होगा। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो आपको हो जाएगा 7 थे। कितने थे? 7 थे। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है तो आपका कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 300 क के है ना, अनुच्छेद 300 क में है। 1931 के कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्या होगा आंसर? वल्लभ भाई पटेल ने। समता या समानता अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता की अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो 25 से लेकर के 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधित बातें किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 14 होगा। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान पर जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेचन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 15 होगा। अगला है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 16 होगा। अस्पृश्यता का अंत वर्णित है, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, याद रखिएगा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 18 में है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपको दिया जाता है तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद आपका 19 के ए में देखने को मिलता है। संघ मनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 19 का सी में है। कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 19 का जी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का जी होगा। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 20 होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस जो चर्चा है किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ है तो अक्टूबर 2010 में हुआ है। अनुच्छेद 21 का क संविधान में कब जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 22 में है। पहला निवारक निरोध पारित कब हुआ था तो आपका 26 फरवरी 1950 होगा। पोटो का फुल फॉर्म क्या होता है तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म और रेडियंस हो जाएगा। पोटो को कब लागू किया गया था तो 25 अक्टूबर 2001 हो जाएगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है तो आपका अनुच्छेद 23 हो जाएगा। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 26 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 26 में। आगे बढ़ते अगला है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 29 में है।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। किस वाद में कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद या फिर भाग में है? तो भाग 4 होगा, 36 से 51। राज्य की नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आयरलैंड। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 30 हो जाएगा। क्या होगा? आर्टिकल 30। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 होगा। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका की पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का क होगा। पुरुष स्त्रियों को दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का घ होगा। ग्राम पंचायत गठन संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 होगा। पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन जीवों की रक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का क में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350 के क में है। हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351 में है। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी? तो के.टी. शाह हो जाएंगे। अगला है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान किस भाग में है? तो भाग 4 का क। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 होगा। देश की रक्षा करें, यह एक प्रकार क्या है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, है ना। माता पिता को मौलिक कर्तव्य का दर्जा कब दिया गया? तो 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 58 हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा, निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 56 होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनको कितना दिन पहले जो है जानकारी देना होता है? तो 14 दिन हो जाएगा। राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसके कितने महीनों के अंदर जो है भरना चाहिए? तो 6 महीना हो जाएगा, 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उनके
पदों का निर्वहन कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली है तो इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 70 हो जाएगा। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला कि भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 का 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 113 का 3 हो जाएगा, क्लॉज 3। अनुच्छेद 331 को किस संशोधन के तहत जो है निरस्त किया गया है? तो 104वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो 123 हो जाएगा। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों का नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत समाधान करता है? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 होगा। राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 होगा। वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 हो जाएगा। राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 111 होगा। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रोकना होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो का शक्ति निहित होता है? तो 3 प्रकार के वीटो होता है। जेबी वीटो की पारित कब किया गया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 होगा। संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया कब? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार जो है निर्वाचित हुए? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, याद रखिएगा। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 64 हो जाएगा, अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 66 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 67 होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? तो सोवियत संघ के थे। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है। यह अनुच्छेद यानी इस किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 65 होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन व सलाह देने हेतु एंड मंत्रिपरिषद होता है? तो अनुच्छेद 74 होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मतलब राष्ट्रपति करता है, या किस अनुच्छेद के है? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद या फिर किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? तो अनुच्छेद 75 का 2 होगा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 75 का 3 होगा। किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? तो अनुच्छेद 75 का 4 होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे।
अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, तो मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो राजीव गांधी। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो आपका लोकसभा का नेता होता है, याद रखिएगा। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है, तो दोस्तों ये देखेंगे तो आपका जो है प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो सेम आपका रिपीटेड है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का देखेंगे तो अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है, तो नेहरू का है। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। अगला है कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे, चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे कम उम्र तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, करीबन 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है, तो जगजीवन राम का रहा है। अगला हमारा है कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय होगा। भारत एक संसद होगा किस अनुच्छेद के तहत, तो 79 होगा। राज्यसभा के संरचना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 होगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो अनुच्छेद 250। मतलब कितना हो सकता है, तो 250 होता है, आर्टिकल नहीं, संख्या पूछ रहा है तो 250 होगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है कितना सीमा है, तो आपका 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा कैसा सदन है, तो आपका अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का पूछ रहा है। देखिए राज्यसभा एक सभापति एवं उपसभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 89 हो जाएगा, 89। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो कृष्णमूर्ति राव। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 19। बिहार की बात करते हैं राज्यसभा तो 16। केरल के राज्यसभा सदस्यों की बात करते हैं तो 9। झारखंड राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6। मिजोरम की बात करते हैं तो 1 और सिक्किम के राज्यसभा सदस्यों की बात करते हैं तो 1 है। देखिए उपसभापति की पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटना यानी हटाए जाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 90 होगा। अगला है कि उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो सभापति को देता है। जब सभापति या उपसभापति को पद हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 92 होगा। संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया था, तो 1912-13 में। संसद का डिजाइन मतलब किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियंस एवं हैबर्ट ब्रेकर। धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 109 के क्लॉज 1 में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा है कि राज्यसभा का पहली बार गठन दोस्तों कब किया गया था, तो ये आपका जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये आपका 13 अप्रैल 1952 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1952। लोकसभा संरचना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में है। देखिए संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन है, तो आपका लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं किस अनुच्छेद में, यानी किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 93 हो जाएगा। मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित थी, तो 500 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 500। देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किस संशोधन के तहत किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन 2020 होगा। लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रहने का प्रावधान किया गया है किस संशोधन के तहत, 84वां संविधान संशोधन 2001 हो जाएगा। किस संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क है ना माना गया है, तो 61वां संविधान संशोधन 1889 हो जाएगा। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा के कौन सा क्षेत्र है, तो आपका
बाहरी दिल्ली हो जाएगा। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र आपका कौन सा है, तो लक्षद्वीप होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगा। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्ष का, तो ये आपका 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 होगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 80 हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 48। बिहार में लोकसभा की संख्या की बात करते हैं तो 40। गुजरात में लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो 26 और पंजाब में लोकसभा सदस्य की बात करते हैं तो आपका 13 हो जाएगा। वही मिजोरम और सिक्किम की बात करते हैं तो 1 है। दिल्ली के लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 7 है। लक्षद्वीप के लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या आपका 1 है। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर दोस्तों जो है किया जाता है, तो प्रधानमंत्री। लोकसभा को अभी तक कितनी बार जो है भंग किया गया है, तो 8 बार, है ना, 8 बार होगा। लोकसभा को पहली बार दोस्तों जो है कब भंग किया गया था, तो 1970 में जो है भंग किया गया था, 1970 में। चलिए आगे हमारा क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया गया था, तो 1976 में। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होता है, तो ये आपका 6 माह हो जाएगा। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 100 के क्लाउज 4 हो जाएगा। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की असंयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है, इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद से मिलता है, तो अनुच्छेद 118 का 4 हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में अधिवेशन की जो अध्यक्षता है कौन करता है, तो आपका राज्यसभा का उपसभापति करता है। संयुक्त अधिवेशन की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है, तो ये आपका लोकसभा के। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से मिलता है, तो अनुच्छेद 107 का क्लाउज 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका 20 होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयन। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक है, 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता जो है प्राप्त कर सकता है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 101 क्लाउज 4 हो जाएगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू हुआ है, तो अनुच्छेद कब लागू हुआ है, तो 1976 में आपका लागू हुआ है, 1976 में। संसद में कार्य, देखिए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन किया जाएगा, तो अनुच्छेद 348 होगा, अनुच्छेद 348। अगला है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है, तो अनुच्छेद 76 होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका राज्यपाल करता है। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा, अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु क्या होती है, तो यह 65 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 151 का 1 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइड में कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति होगा, लोक लेखा समिति।
देखिए, भारत की एक संचित निधि होगी, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 266 का 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 112 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 112 में। भारत की आकस्मिकता निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 267 होगा। भारत की आकस्मिकता निधि कब दोस्तों जो है गठित किया गया था? तो 1950 होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोनों में से किसी भी में भी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है। किस में है? तो भाग 20 में है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो इकहरी और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ का है? तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपका 34 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश जो है इसका सही उत्तर होगा, मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की, देखिए अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 65 वर्ष होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति होगा। न्यायाधीश के वेतन व भत्ते के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 125 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 होगा। अगला है कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कमल नारायण सिंह हो जाएंगे। जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती हो जाएंगे। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायाधीश कौन है, यानी न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा आंसर? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 होगा। भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, किस अनुच्छेद के आधार पर है? तो अनुच्छेद 214 होगा। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 231 होगा। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका 25 जो है उच्च न्यायालय हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र जो है सीमा क्या है? तो 62 वर्ष होगा। कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है? तो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में दोस्तों हुआ था। मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था, 1862 में। अगला हमारा है कि मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी आता है। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा। ओडिशा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ओडिशा उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो कटक हो जाएगा। गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो राज्य की बात करते हैं तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। केरल में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। केरल उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो एर्नाकुलम हो जाएगा। गुजरात में उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ पर है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। हिमाचल
प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो आपका शिमला हो जाएगा, याद रखिएगा शिमला। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? तो आपका बिलासपुर होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ पर है? तो आपका जोधपुर होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित कब किया? तो 1947 में। अगला है कि उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय होता है? तो ये आपका अभिलेखीय न्यायालय होता है। लोक अदालत की स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक कब हुआ था? तो अक्टूबर 1985 में। उपभोक्ता संरक्षण कब दोस्तों जो है पारित किया गया था? तो 1986 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 323 का ए हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम दोस्तों जो है कब बनाया गया? तो 1985 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी हो जाएंगे। राज्य शासन के लिए संविधान के किस भाग में जो है प्रावधान है? तो भाग 4 का मतलब माफ कीजिएगा भाग 6 होगा। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 153 का मूल संविधान में है, याद रखिएगा। अगला है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान कब दोस्तों जो है लाया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यपाल की योग्यता के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000 हो जाएगा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होता है? तो राज्यपाल होगा। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये आपका राज्यपाल दिलाता है, याद रखिएगा। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 का ए हो जाएगा, यानी 17 का 1। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 164। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय से यानी उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मानवित कर सकता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 333 हो जाएगा, 333, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विधानसभा में धन विधेयक किसी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की मृत्युदंड दंडादेश की क्षमा सिर्फ कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 होगा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद हो जाएगा। क्या होगा? विधान परिषद। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपका 6 हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना है? तो 30 वर्ष होगा। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत होगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। आगे हमारा है कि देखिए विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो आपका राज्यपाल होगा। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो आपका 25 वर्ष होगा। गोवा विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 40 हो जाएगा। सिक्किम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 32 होगा। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दोस्तों किया जाता है? तो अनुच्छेद 332 हो जाएगा। अगला है किस विधेयक को धन विधेयक है ना, कौन से विधेयक को किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 403 है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 294। बिहार विधानसभा की बात करते हैं 243। मध्य प्रदेश की बात करते हैं 230। राजस्थान की बात करते हैं तो 200। गुजरात की बात करते हैं तो 182 और केरला की बात करते हैं तो आपका 140 हो जाएगा।
मिजोरम की बात करते हैं तो हो जाएगा 40, झारखंड का हो जाएगा 81, मणिपुर और मेघालय की बात करते हैं तो हो जाएगा 60, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 100, महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 78, बिहार की बात करते हैं तो 75, कर्नाटक की बात करते हैं तो 75 और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 58 और तेलंगाना की बात करते हैं तो आपका 40 हो जाएगा। राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है तो 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है तो 4 लाख मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष को मासिक वेतन कितना मिलता है तो 4 लाख मिलता है। राज्यपाल को मासिक वेतन कितना मिलता है 3,50,000 मिलता है। महान्यायवादी को मासिक वेतन कितना मिलता है तो आपका 2,50,000 मिलता है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है तो अनुच्छेद 167 होगा। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा दोस्तों जो है चलाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 339 का क्लाउज 6। भारत में केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो आपका कनाडा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की चर्चा मिलती है तो 7वीं होगा। रक्षा किस सूची का विषय है तो संघ सूची हो जाएगा। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं तो आपका 66 विषय होगा। लोक सेवा किस सूची का विषय है तो राज्य सूची होगा। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वाट तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है तो अनुच्छेद 253। सहकारिता आयोग का गठन कब हुआ था तो 1983 में। पूंजी आयोग का गठन कब हुआ था तो अप्रैल 1988 में। सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था तो जनवरी 1988 में। डॉक्टर बागची का निधन कब हुआ था तो फरवरी 2008 में हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति जानकारी मिलती है तो अनुच्छेद 247 हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है तो अनुच्छेद 249 होगा। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है तो अनुच्छेद 257 हो जाएगा। अगला है कुछ मामलों में संघ राज्य क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, अनुच्छेद 257 होगा। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 258 होगा। केंद्र राज्यों को संघ में यानी संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो 269 होगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 275 हो जाएगा। अगला कि बिजली पर करों से छूट की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 287। किसी राज्य के संपत्ति एवं किसी राज्य के संपत्ति एवं आय का संघीय करों पर से छूट इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 289 होगा। कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में मायोजन की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है तो अनुच्छेद 289 होगा। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है तो 292 हो जाएगा। राज्यों द्वारा लिया गया उधार की जानकारी किस अनुच्छेद से मिलता है तो 293 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है तो अनुच्छेद 263 हो जाएगा। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया था तो जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुआ था तो 10 अक्टूबर 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो अध्यक्षता है कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था तो आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। नीति आयोग की अध्यक्षता जो है कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे तो अमिताभ कांत। आयोग यानी योजना आयोग की समाप्त करने की घोषणा कब हुआ था तो आपका 15 अगस्त 2014 हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे तो गुलजारी लाल नंदा।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया है? तो के संथानम। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम होगा। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 10 हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 होगा। वित्त आयोग के गठन का अधिकार दिया यानी किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को। वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो अनुच्छेद 281 जो है सही होगा। अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन। देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का झ होगा। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 में। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के संथानम। तीसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1960 में। और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ए.के. चंदा हो जाएंगे। और चौथा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में। और चौथा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। सातवां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.पी. सेटल। आठवां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। और आठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो वाई.पी. चौहान। 13वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था, याद रखिएगा। और 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय एल. केलकर। 14वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2013 में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.बी. रेड्डी। 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 2017 में। और जो 15वां आयोग के अध्यक्ष थे वो आपके एन.के. सिंह थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद एन.के. सिंह का कार्यकाल कब से कब तक? तो 2021 से लेकर के 26। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग है? तो भाग 15। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1953। निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? तो हो जाएगा संवैधानिक हो जाएगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 में, यानी मई 1982 होगा। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो केरल में। ईवीएम का फुल फॉर्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य बना था गोवा। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया था? तो 2004 में। वीवीपैट का पूरा नाम क्या होता है? तो वोटर वेरिफिएबल ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। वीवीपैट का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। वीवीपैट का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो नागालैंड ने किया था। वीवीपैट मशीन को किसने बनाया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव का चिन्ह की बात करते हैं तो हाथ का पंजा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बात करते हैं तो चुनाव चिन्ह हो जाएगा घड़ी हो जाएगा। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो पुस्तक है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो साइकिल है। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग दोस्तों कब हुआ था? तो 1993 में। लोक जन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बंगला। लोक जन पार्टी किस राज्य का पार्टी है? तो बिहार होगा। मुस्लिम लीग किस राज्य का पार्टी है? तो केरल होगा। जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तीर है। और पैंथर पार्टी किस राज्य का पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो हल JNK। परिसीमन आयोग पर किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक जो है लगा दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका जुलाई 2002 में। परिसीमन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कुलदीप सिंह। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार जिससे
किस अनुक्रम में स्थान दिया गया है? तो वरीयता अनुक्रम। राजभाषा की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 17 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 344 होगा। प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो 1956 में। सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दोस्तों ये आपका दिया गया था। मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो का राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। उड़िया किस राज्य का भाषा है? तो उड़ीसा का है। कोंकणी गोवा का है। अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? तो हो जाएगा नागालैंड का। मिजो किस राज्य का है? तो मिजोरम। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात की चर्चा है? 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352 होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमणधा और सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में था, उसके किसी भाग में की जा सकती है? किस संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन कौन से अनुच्छेद करते हैं? तो अनुच्छेद 358 से लेकर के 359। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 358 हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 358। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है? 359 होगा। कौन सा अनुच्छेद उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हो जाता है? तो 359 हो जाएगा। बाह्यतम है ना, बाह्य तथा आंतरिक आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो अनुच्छेद 359 होगा। कौन सा आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होता है? तो अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबन आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद के तहत नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 359 होगा। पहली बार बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 को कब जो है दोस्तों लागू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 हो जाएगा। दूसरी बार बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की घोषणा कब लागू हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1971 होगा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या फिर घोषणा कब हुआ था? तो 26 जून 1975 होगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो है लागू किया जाता है? याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा 356 हो जाएगा। अगला है कि राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने की होती है? तो 2 माह की होती है। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है? तो पंजाब हो जाएगा। पंजाब में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1951 होगा। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 होगा। वित्त आयोग वित्तीय आपात की उद्घोषणा है ना, वित्तीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? 2 महीना होगा। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि अनुच्छेद 338 उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे? अनुच्छेद 370 का 1 का क होगा। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी? अनुच्छेद 370 का 1 का ख होगा। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे? तो अनुच्छेद 370 का 1 का ग हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके? अनुच्छेद 370 का 2 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 6 वर्ष हो जाएगा। किस राज्य में रणवीर दंत संहिता लागू था? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, जम्मू कश्मीर।
अगला है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति कब दिया गया है, तो 2019 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, तो अनुच्छेद 339 का ये होगा। किस राज्य को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, तो लद्दाख होगा। जम्मू कश्मीर के प्रथम उप राज्यपाल कौन थे, तो GS मुर्मू हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल कौन थे, तो मतलब RK माथुर। परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 6 मार्च 2020 होगा। परिसीमन आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो रंजन प्रकाश देसाई। जम्मू कश्मीर भारत अभिन्न अंग कब बना था, तो 26 अक्टूबर 1947 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह को कब दोस्तों जो है अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 होगा। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम किसके तहत दोस्तों आपका नियंत्रित होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा 2005 हो जाएगा। अगला कि भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई अनुपात की बात करते हैं तो 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया है, तो आपका 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग किसके प्रतीक है, तो जागृति, शौर्य एवं त्याग हो जाएगा। राष्ट्र ध्वज का सफ़ेद रंग किसकी प्रतीक है, तो सत्य एवं पवित्रता का है। राष्ट्र ध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है, तो जीवन समृद्धि का है। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो हंसा मेहता। और भारतीय ध्वज संहिता कब लाया गया था, 2002 हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, इस यानी किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 का 1। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, यह कब लागू किया गया था, 2004 हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक जो है झुका रहता है, तो 12 दिनों तक हो जाएगा। अगला कि झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने किया था, तो श्यामा लाल प्रसाद गुप्त। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था, तो आपका 14 अगस्त 1947 मध्यरात्रि। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने में कितना समय लगता है, तो 20 सेकंड का लगता है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो आपका 27 दिसंबर 1911 हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो पंडित विशन नारायण। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित कब किया था, तो 1912 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कब किया था, तो 1919 में। वर्तमान में राष्ट्रगान को संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो राम सिंह ठाकुर। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। राष्ट्रगीत को किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया है, तो 24 जनवरी 1950 होगा। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1896। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकंड का टाइम लगता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किसने यानी किससे आपका दोस्तों जो है किया जाता है, तो राष्ट्रगान से। भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे किया जाता है, तो राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पशु की बात करते हैं तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, तो 4 नवंबर 2008 हो जाएगा। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 हो जाएगा। प्राक्कलन में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 30 हो जाएंगे। और सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करते हैं तो आपका प्राक्कलन समिति ही है। और अगला हमारा कि प्राक्कलन समिति का चुनाव किस तरह से किया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति हो जाएगा, याद रखिएगा।
देखिए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो आपका 15 होते हैं, याद रखिएगा 15। अगला हमारा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन का जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है, तो लोकसभा को देती है। सरकारी उपक्रमों की समिति की व्यवस्था कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। देखिए सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को नामजद कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा का अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो 15 हो जाएगा। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं, 16 होगा। अगला ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपका 9 हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थापित स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा है, तो 1882 होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था, तो नेहरू अपने कार्यकाल के दौरान। पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो नागौर जिला राजस्थान होगा। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1959। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो आपका 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 243 का च हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है, 73वां हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था, तो 1986 होगा। भारत के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, दिल्ली होगा। किस संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, 73वां संविधान संशोधन होगा। पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है, तो 5 वर्ष का होगा। पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर जो है निर्वाचन होना चाहिए। देखिए निर्वाचन की बात करते हैं तो दोस्तों आपका जो है 6 महीना हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 6 महीना। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो कर्नाटक। नगरपालिकाओं से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो 74वां संविधान संशोधन। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है, तो 18 होगा। नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है, तो 1/3 भाग हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 77 में। पीवी के राय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1985 में। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो उसे क्या कहा जाता है, तो नगर पंचायत। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, तो मद्रास जो है सही उत्तर हो जाएगा। नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 29 सितंबर 1688 होगा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो शून्यकाल होगा। शून्यकाल का समय क्या होता है, तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। वर्तमान में शून्यकाल का समय क्या है, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उस प्रश्न को क्या कहते हैं, तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर किस तरह का दिया जाता है, तो मौखिक होगा। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता हो उसे क्या कहते हैं, तो अतारांकित प्रश्न हो जाएगा। संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 226। आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 267। भारत में अल्पकालीन चर्चाएं की शुरुआत कब हुआ था, तो 1953 के बाद हुआ है। अगला एक लोक लेखा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया है, तो अनुच्छेद 116 का क। वित्त विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 112। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 होगा। बजट सत्र किस महीना में शुरू होता है, तो आपका फरवरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, फरवरी।
अगला है कि किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, तो अनुच्छेद 75 का 3। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो स्तंभन प्रस्ताव हो जाएगा, स्थापन प्रस्ताव। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो संशोधन प्रस्ताव हो जाएगा, संशोधन प्रस्ताव। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है काकस कहते हैं। क्या कहते हैं, काकस। नियम 153 की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 होगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो न्यायपालिका को है। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहलाता है, तो दबाव समूह हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 2 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा इससे पहले अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है, तो अनुच्छेद 3 होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद आपका 53 हो जाएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 64 होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा, अनुच्छेद 76। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 86 होगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति का उपसभापति होगा, अनुच्छेद 89 होगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 108 में। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो 110 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, तो अनुच्छेद 112 होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 123। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 124 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 हो जाएगा, अनुच्छेद 129। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 148 होगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 होगा। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था होगी, अनुच्छेद 214 होगा। अगला है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 226 होगा। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, तो अनुच्छेद 233 होगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, तो अनुच्छेद 235 हो जाएगा, 235। किस अनुच्छेद के तहत विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, तो अनुच्छेद 248 होगा। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 262 हो जाएगा, अनुच्छेद 262। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता यानी सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 275 हो जाएगा। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना अनुशंसा कर सकती है, तो अनुच्छेद 312 होगा। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 312। चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधित समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित हो रहेगी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा, अनुच्छेद 326। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 330 होगा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 332 हो जाएगा, याद रखिएगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 333। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है किस अनुच्छेद में है, तो 338 होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338 का हो जाएगा। पिछड़े वर्गों की दशाओं
के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 340 होगा। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 343 होगा। किस अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 355 होगा। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 368 होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा? तो अनुच्छेद 374 का क होगा। पहला संविधान किस अनुसूची से संबंधित? तो आपका 9वीं हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया है? दूसरा संविधान संशोधन 1952। किस संविधान संशोधन के तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी पूर्वक के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है? तो फोर्थ संशोधन 1955 हो जाएगा। अगला है कि आपका किस संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संशोधन 1956। किस संशोधन के तहत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों का आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया है? तो 8वां संविधान संशोधन 1959 हो जाएगा। किस संशोधन के तहत संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 के संधि के शर्तों के अनुसार बेरुवाडी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए हैं? तो 9वां संविधान संशोधन 1960 होगा। किस संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है दिया गया है? तो 10वां 1961 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस संशोधन के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? तो 12वां संशोधन 1962 होगा। किस संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 जो है सही उत्तर होगा। आगे है कि किस संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया है? तो 14वां संविधान संशोधन आपका 1963 हो जाएगा। ठीक है। किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु जो है 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दिया गया है? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 होगा। किस संशोधन के अंतर्गत देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं? तो 16वां संविधान संशोधन 1963 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? 69वां यानी 19वां संशोधन 1966 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को वैधता प्रदान किया गया है? तो 20वां संविधान संशोधन 1966 होगा। किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 हो जाएगा। अगला है किस संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो 22वां संशोधन 1969। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की चर्चा किस संशोधन के प्राप्त होता है? तो 25वां 1991 होगा। किस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है? तो 27वां संशोधन 1971 हो जाएगा। अगला है किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से 20 कर दिया गया? तो 21वां 1973। किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबंधित राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया? तो 35वां 1974 होगा। किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां 1975 हो जाएगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया? तो 39वां 1975 होगा। किस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की
सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दिया गया, तो 41वां 1976 होगा। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जोड़ा गया, तो 42वां 1976 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर जो है सर्वोच्चता सुनिश्चित किया गया, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। ठीक है। किस संशोधन के तहत संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया, तो 42वां 1976। किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, तो 42वां 1976। किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया, तो 44वां हो जाएगा 1978 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर जो है 5 वर्ष कर दिया गया, तो 44वां 1978 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो 52वां 1985 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो 53वां 1986 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान के दूसरी अनुसूची के भाग में डी संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया, तो 54वां 1986 होगा। किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, तो 55वां 1986 होगा। गोवा को राज्य का दर्जा किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया है, तो 56वां 1987 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए जो है अधिकृत किया गया है, तो 58वां 87 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया, तो 60वां संविधान संशोधन 1988। किस संशोधन के अंतर्गत मतदान के लिए 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां 1989 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था किया गया, तो 65वां संशोधन 1990। किस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो 69वां 1991। किस संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जो है सम्मिलित किया गया, तो 71वां 1992 हो जाएगा। अगला है किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, 73वां 1993। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया है, 74वां हो जाएगा 1993 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, 76वां 1993। किस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 के लिए बढ़ा दिया गया, तो 79वां यानी 79वां 1999। किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान किया गया, 83वां 2000 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है, 84वां 2001 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के संबंधित प्रावधान है, तो 86वां 2002 हो जाएगा। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का क में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो 88वां 2003 हो जाएगा। अगला है कि सेवाओं का प्रावधान किस संशोधन के तहत दोस्तों किया गया है, तो 88वां 2003 होगा। किस संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था है, तो 89वां संशोधन 2003 हो जाएगा। किस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का जो है समावेश किया गया है, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में
संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए इन जातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 96वां 2011 हो जाएगा। किस संशोधन के तहत संविधान के 8वें अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़ीसा लिखा जाएगा, तो 96वां संविधान संशोधन 2011 होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान का यानी स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया, तो 97वां 2011 होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन के तहत हुआ है, तो 99वां 2014 होगा। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संशोधन के तहत हुआ है, तो 100वां 2015 हो जाएगा। अगला है कि किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर को जो है लागू किया गया है, तो 101वां 2016 हो जाएगा। किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 329 का ख को जो है जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन जो है प्रावधान किया गया है, तो 102वां 2018। किस संशोधन के तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 का 6 एवं 16 का 6 को जोड़ा गया है, तो 103वां 2019 होगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में अधिसूचित कर सकते हैं, तो 105वां संशोधन 2021 हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूरा जो है आपका 883 पूरा कंप्लीट करा दिया है, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में, ठीक है। तो आप सभी लोगों से यही चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेहनत आप सभी लोग के लिए ही कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले इससे और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।